वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मामले में मायावती की मोदी योगी सरकार को नसीहत, बोली मस्जिद और मदरसों के मामलों में जबरन न करें, दखलंदाजी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बीएसपी चीफ मायावती ने केंद्र व यूपी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। भारत में रुकेंगी या कहीं और जाएंगी शेख हसीना? विदेश मंत्रालय ने दिया लेटेस्ट अपडेट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने मुल्क में जारी हिंसा और विरोध के चलते इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। अब सवाल यह है कि वह भारत में ही रहेंगी या किसी और देश में जाएंगी। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने लेटेस्ट अपडेट जारी करते हुए बताया है कि पूर्व पीएम हसीना के अगले प्लान के बारे में अभी उनके पास कोई अपडेट नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलहाल ये फैसला शेख हसीना पर ही छोड़ने की बात कही है। अगर मोदी जी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से बात क्यों नहीं कर सकते? रणदीप सुरजेवाला ने विनेश फोगाट के लिए की बड़ी मांग। पेरिस ओलंपिक में महज 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण पहलवान विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि पूरे देश को उम्मीद है कि विनेश फोगाट फिर से उठेगी और लड़ेगी, लेकिन भारत सरकार चुप क्यों है? इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से बात करनी चाहिए। ये पदक सिर्फ विनेश का नहीं बल्कि देश का है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से खेल मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि विनेश फोगाट पर 17 लाख रुपए खर्च किए गए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मामले में विपक्ष पर भड़के ललन सिंह बोले, कहां से है ये मुसलमान विरोधी? लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया है। इस संशोधन पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। विपक्ष ने जब इस पर हंगामा करना शुरू किया तो जदयू के ललन सिंह भड़क उठे। ललन सिंह ने कहा कि जदयू एक पार्टी है और उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कहां से मुसलमान विरोधी है? केवल संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। विनेश फोगाट को हरियाणा से राज्यसभा भेजने की मांग। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हमारे पास संख्या बल होती तो जरूर करते ये काम। ओलंपिक में फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट को लेकर राजनीति में एक्टिव लोग जमकर बयान दे रहे हैं। अब हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को हरियाणा से राज्यसभा भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं, सरकार द्वारा विनेश को उतनी सुविधाएं दी जानी चाहिए। विपक्ष के नारे से नाराज धनखड़ कुर्सी छोड़कर उठे, बोले, मैं अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष की नारेबाजी से खासे नाराज दिखे। गुरुवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने कहा कि जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूँ उसमें मुझ पर लगातार हमला किया जा रहा है। मेरे खिलाफ गलत टिप्पणी की जा रही है। एक अखबार में भी मेरे खिलाफ लेख लिखा गया। सदन में रोज रोज मेरा अपमान किया जा रहा है। सभापति ने नाराज होकर कहा कि मैं अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ।